सोचिए, आप अपना घर छोड़ दो, अपनी माँ की गोद छोड़ दो, अपना नाम, अपनी पहचान, सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ इसलिए ताकि देश महफूज रहे, और बदले में मिली तनाही, अपमान और जिंदगी भर का दर्द। ये कहानी है इंडिया के सबसे अनजान और सबसे खतरनाक हीरो की, जिसे ब्लैक टाइगर ऑफ इंडिया कहा जाता था। धुरंधर जैसी कहानियां तो आपने बहुत देख ली होगी, लेकिन ये कहानी उस शेर की है जिसने मौत की आंखों में आंखें डालकर कहा, हम हिंदुस्तानी हैं, किसी के बाप से नहीं डरते, तो मौत तू क्या चीज है। बात है 1972 की। राजस्थान के श्री गंगानगर शहर में एक लड़का जन्म लेता है जिसका नाम था रविंद्र कौशिक। रविंद्र एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन बचपन से रविंद्र को देश के प्रति प्यार और देश के लिए कुछ करने का जज्बा था। कॉलेज के टाइम में रॉक के ऑफिसर्स ने उन्हें नोटिस किया। उसकी एक्टिंग स्किल, कॉन्फिडेंस और लैंग्वेज लर्निंग एबिलिटी कमाल की थी। फिर आया रविंद्र को वो ऑफर जो सिर्फ बहुत कम लोगों को मिलता है, देश के लिए स्पाई बनने का। रॉ ने रविंद्र को 2 साल तक खतरनाक ट्रेनिंग दी। उर्दू बोलना, पाकिस्तानी कल्चर, इस्लामी कस्टम्स और सर्वाइवल टेक्निक्स। इस मिशन के लिए उसे एक नया नाम दिया गया जो था नबी अहमद शकीर। अपने धर्म के प्रति प्यार और सम्मान रहने के बावजूद मिशन के लिए उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल दी। सोचो, अपने जान से ज्यादा प्यार करने वाले अपने माँ बाप से बात नहीं कर सकते, अपना नाम नहीं बोल सकते। किसके लिए? सिर्फ देश के लिए। ये काम कोई एरा गेरा नहीं कर सकता। इस काम को करने के लिए देश के प्रति प्यार और दिल शेर जैसा मजबूत होना चाहिए। पाकिस्तान पहुंचकर रविंद्र ने कॉलेज ज्वाइन किया, फिर लॉ की पढ़ाई की और धीरे धीरे आर्मी में भर्ती हो गए। अब भारत का मिडिल क्लास घर का लड़का पाकिस्तान में आर्मी का ऑफिसर बन चुका था, और यही से शुरू हुआ उसका असली काम, रॉ को सीक्रेट मिलिट्री इंफॉर्मेशन भेजना। रविंद्र टाइम टाइम पर पाकिस्तान की सारी ट्रूप मूवमेंट्स, वॉर प्लान, बॉर्डर प्लान, सब कुछ इंडिया तक पहुंचाते रहे। सन 1979 से 1983 तक रविंद्र ने अपनी जान जोखिम में डालकर भारत को बहुत बड़े खतरों से बचाया। पर स्पाई के जिंदगी में गलती की कोई जगह नहीं होती। फिर वही होता है जिस बात का रविंद्र को डर था। सन 1983 में रॉ का एक एजेंट पकड़ा जाता है। उसको पाकिस्तान के जेल में 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है। दर्द की सीमाएं तोड़ दी जाती है, और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। पकड़े गए एजेंट ने रविंद्र का राज खोल दिया और पाकिस्तान आर्मी ने उन्हें गिरफ्तार किया, और जेल में उन्हें बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया। जख्म पर मिर्च और नमक लगाना, ठंडे बर्फ पर बांधकर घंटों तक सुलाया जाता था। रविंद्र ने सपने में भी सोचा नहीं होगा, जो लड़का गंगानगर के गलियों में हंसता खेलता रहता था, उसे इतने दर्द भरे टाइम से गुजरना पड़ेगा। सालों तक रविंद्र को जेल में अकेले रखा गया। रविंद्र को ना तो अपने देश की खबर मिलती थी, ना अपने परिवार की, ना किसी अपने की आवाज, सिर्फ बंद कमरा, सन्नाटा और रोज रोज का मार पीटना। सोचो, जिस माँ ने अपने बेटे को देश के लिए भेजा था, उस माँ को यह भी पता नहीं कि उसका बेटा किस हाल में जी रहा है। और उसका बेटा हर सांस के साथ सिर्फ एक ही बात सोचता रहा, भारत माता को शर्मिंदा नहीं करना। सोचिए, एक युवा जो अपना सब कुछ छोड़कर देश के लिए गया, उसे हर दिन महसूस किया जाता था, तुम्हें कोई याद नहीं करता। ये बात किसी को भी अंदर से तोड़ सकती है। उन्हें बार बार महसूस कराया गया कि उनकी पहचान, उनका बलिदान सब बेकार है। लेकिन दर्द की बात यह है कि उन्होंने कभी अपने देश के बारे में बोला नहीं, ना अपनी पहचान छोड़ी, ना अपना वचन तोड़ा। असली वीर वो होता है जो चुपचाप सब सह लेता है पर अपना फर्ज नहीं छोड़ता। अगर आज हम खुले आसमान के नीचे सांस ले रहे तो इसमें उन जैसे वीरों का बलिदान छुपा है। जब हम हीरोज की बात करते हैं तो सिर्फ बैटलफील्ड वाले नहीं, कुछ वीर अंधेरे में लड़ते हैं बिना किसी पहचान के। रविंद्र कौशिक ने हमें सिखाया, देशभक्ति सिर्फ नारे लगाना नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देना होती है। अगर तुम्हें लगता है रविंद्र कौशिक जैसे वीरों को याद रखना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब तक हम अपने हीरोज को याद रखेंगे तब तक भारत कभी नहीं हारेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।